अडियाला जेल से गैर मामूली फैसले सामने आ रहे हैं। बहुत तारीखी फैसला इमरान खान की जानिब से कर लिया गया है। अलीमा खान साहिबा इस वक्त बाहर आ चुकी हैं। समझते हैं कि अली अमीर को जो है वो सजा दी जा रही है कि अलीमा खान के बारे में इमरान खान। राजा साहब, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, आप बाहर आके इस बात की तस्दीक कर चुके, कंफर्म कर चुके। ये इतना बड़ा फैसला हुआ है, ये बताएं कि एक तो फैसला क्यों किया गया और क्या वजूहत है? क्या इस सारे फैसले के ऊपर मनोवन अमल दरामद हो सकेगा जो मौजूदा सूरत हाल है? जी बिल्कुल अमल होगा। ये खान साहब का फैसला है। उन्होंने इसका पस मंज़र भी बयान किया जो सहाफ़ी हज़रात अडियाला जेल में थे वहाँ भी, और तफसीलन मुझे भी हुक्म दिया है कि इस हवाले से मैं बात आपके सामने रखूँ। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशत गर्दी की बदतरीन सूरत हाल है। इस साल जो वाक़यात हुए हैं वो रिकॉर्ड है और अभी इस साल के 2 महीने बाकी हैं। जितनी कीमती जानों का ज़िया इस साल हुआ है, जितनी शहादतें इस साल हुई हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। खान साहब इंतहाई गमगीन हैं। आज जो औरंगज़ेब डिस्ट्रिक्ट में वाक़या हुआ जिसमें हमारे जवान, हमारे अफसर शहीद हुए हैं, खान साहब ने कहा कि इसके बाद अब कोई चारा नहीं है मेरे पास कि मैं तब्दीली करूँ। खान साहब ने याद दिलाया कि पिछले कई 2 सालों से, 2.25 सालों से उनका इसरार रहा है, उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि जो वफाकी हुकूमत का एक तरीका है, जो वफाकी हुकूमत ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है जो बिल्कुल गलत पॉलिसी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने आप को उस पॉलिसी से दूर करे। और ये पॉलिसी जंग व जदल की पॉलिसी है। इस तमाम अरसे में खान साहब ने कहा कि हमने बार बार ये कहा है कि 3 स्टेक होल्डर हैं, जब तक उनको शामिल नहीं किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। और ये 3 स्टेक होल्डर हमारे कबाइल हैं जो एक्स फाटा के इलाके हैं, वहाँ के बसने वाले लोग हैं, अफगान हुकूमत है और अफगान अवाम है। हमने जिस तरीके से अफगान महाजरीन को पाकिस्तान बदर किया, बेइज्जती की उनकी, उससे हमने एक ऐसी नफरत बोई है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 40 साल हमने मेज़बानी की और उसके बाद हमने एक ऐसी हरकत की जो खान साहब की नज़र में नाकाबिले माफ़ी है। इसी तरह जो हुकूमत वहाँ कायम हुई है उससे हमने कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। खान साहब ने याद दिलाया कि बिलावल भुट्टो साल 1.25 साल वज़ीर ख़ारजा रहे और ये एक इंतहाई अहम दौर था, एक दफ़ा भी वो काबुल नहीं गए। इसी तरह जो वहाँ की हुकूमत है उनसे कोई राब्ता नहीं रखा गया। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 3.5 साल में याद दिलाया कि दहशत गर्दी तारीख़ की कम तरीन सतह पे थी। इस मुल्क में वो हमले नहीं हो रहे थे जो आज हो रहे हैं, और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत के साथ एक ताल्लुक़ पैदा किया। खुद वहाँ गए, काबुल गए, अशरफ गनी को यहाँ बुलाया। और अशरफ गनी हुकूमत, याद रहे, एक पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी जो रॉ के साथ मिलकर काम करती थी, लेकिन इसके बावजूद अपनी पॉलिसी की वजह से, हिकमत अमली की वजह से हमने इस मुल्क में दहशत गर्दी नहीं होने दी। तो खान साहब को इंतहाई अफसोस है, दुख है कि उनके विजन पर अमल नहीं हुआ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस तरह अपने आप को वफाकी हुकूमत की और एजेंसियों की पॉलिसी से दूर नहीं कर सकी जैसा कि ज़रूरी था। ये एक नाकबत अंदेश पॉलिसी है कि बम मारो, गोला मारो, ड्रोन चलाओ। ये एक ऐसा एक गिरदाब है, एक साइकिल है कि आज हमारी शहादतें हुई हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं। इसका एक रद्द अमल यकीनन हमारी फोर्सेस की जानिब से आएगा, उसके नतीजे में ये अमल चलता जाएगा, वहाँ से फिर कोई रद्द अमल आएगा। तो एक ही तरीका है इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने का कि हम बैठें और इस मामले को उसके बड़े तनाजुर में देखें, उसको हल करें। और नई जो अब हुकूमत कायम होगी खैबर पख्तूनख्वा में, सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला होंगे। खान साहब की तवक्को है कि एक नई शुरुआत होगी और एक अकल की बात होगी, फ़ाहम व तफ़हीम की बात होगी, मामलात को समझने की बात होगी। जो जरगे हैं वहाँ पे, जो कबाइल हैं, उनसे मावनत हासिल की जाएगी और इस मामले को एक देरपा हल जो है वो मुहैया किया जाएगा। तो ये खान साहब का सोचा समझा फैसला है, लेकिन इसका जो मुहर्रिक आज वाक़या हुआ वो इस मामले का मुहर्रिक है। जो शहादतें आज हुई, उन्होंने खान साहब को इंतहाई मग़मूम किया है। उन्होंने तमाम शहीदों की, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की है, अपने गम का इजहार किया है और इस अज़म का तहैया किया है, ऐलान किया है कि आइंदा हम बेहतर पॉलिसी अपना सकेंगे वफाकी हुकूमत की सतह पे, और सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत की रहनुमाई कर सकेगी इस हवाले से। तो अब खान साहब की ये तवक्को है, खान साहब का ये हुक्म है कि सोहेल अफरीदी साहब वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करें, उनको समझाएं कि पुख्तून रिवायात क्या हैं, इस इलाके में अमन किस तरह कायम हो सकता है, और खान साहब के विजन पर अमल करें। इल्जाम है कि वो ऑलरेडी तालिबान नवाज है और वो तालिबान का सहूलतकार भी रहा है, तो फिर उसके साथ साथ उनके खिलाफ जो है वो FIA साइबर क्राइम में फरवरी 2024 में केस भी है। आप उसको कैसे देखते हैं? सलमान अकबर रजा साहब, इससे एक सवाल ले लें कि जो मौजूदा KPK की सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, ऐसे में KPK
वज़ीर आला को तब्दील करके नया वज़ीर आला लगाएंगे तो सूरत हाल के ऊपर मनफी असरात नहीं पड़ेंगे? नहीं, कोई मनफी असरात नहीं पड़ेंगे। देखें, ये एक बिल्कुल लग़्व इल्ज़ाम है कि वो तालिबान नवाज़ हैं। खान साहब ये बात करते हैं कि हमने अपने लोगों के जान और माल की हिफाजत करनी है। वो कैसे होगी? वो ऐसे नहीं होगी कि एक ड्रोन हमला आप उन पे करें, वो फिर आपके ऊपर हमले करें, दहशत गर्दी करें। ये अमल तो हो चुका ना, 21-22 मिलिट्री ऑपरेशन आप कर चुके हैं पिछले 10-12 साल में, कोई नतीजा नहीं। हर चंद महीनों के बाद ऐलान होता है कि ये इलाका अब दहशत गर्दी से पाक हो गया और उसके चंद दिनों के बाद वहाँ फिर एक और वाक़या हो जाता है। तो हमें बैठ कर बहैसियत कौम सोचना होगा कि इस मसले का हल क्या है। अफ़गानिस्तान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम अपने से दूर कर सकें। वो हमारे पड़ोसी हैं, एक तमद्दुन है यहाँ पे, एक कल्चर है, यहाँ की रिवायात हैं, यहाँ की सोच है। उस सब को जब तक आप साथ लेकर नहीं चलेंगे कोई देर पा हल मुमकिन नहीं होगा। सलमान साहब ये बताएगा सर, और हमारी रुकावट तो नहीं आएगा लीगली? अगर बता दें FIA में 2025 में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फजूल मुकदमा है, साइफर वाला मुकदमा पहले ही ढेर हो चुका है, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान साहब ये बताइएगा कि दहशत गर्दी तो एक मसला है ना मुल्क के लिए, और ये सिर्फ KP में नहीं हो रहा, बलोचिस्तान में भी हो रहा है, दीगर जगहों पे भी हो रहा है। हर जगह वही गलत पॉलिसी अपनाई जा रही है। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी तो हो रही है और इससे मुतल्लिक कौमी सतह पे पॉलिसीज बन रही है। अब आपका नया वज़ीर आला आएगा, उसने भी जाहिर है वफाकी हुकूमत से कंप्रोमाइज़ करना है या कोऑपरेट करना है या कोऑर्डिनेट करना है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वज़ीर आला हटाने से? देखें, एक तासुर पैदा हो गया था कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो गलत वफाकी पॉलिसियों की मददगार है। तो सुहेल आफरीदी साहब से अब ये तकाजा है और खान साहब की ये तवक्को है कि वो अपने आप को दूर रखेंगे और वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते। ये इंतहाई अहम बात है और वफाकी हुकूमत की रहनुमाई भी करेगी। अगर वो नहीं कर सके उनको भी हटाएंगे? हमें बिल्कुल ये तवक्को है कि ऐसा नहीं होगा और एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के लिए भी एक पार्टी में ऑलरेडी मुझे बात करने दें। देखें के ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? वहाँ और जमातें भी बैठी हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, में कोई नया वज़ीर आला सामने आ गया तो क्या करेंगे? नहीं, अदम एतमाद नहीं होगा। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफ़ा दें और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। उस अक्सरियत की बुनियाद पे सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती इस हवाले से। आप समझते हैं कि अली अमीन को जो है वो सजा दी जा रही है क्योंकि अलीमा खानम के बारे में इमरान खान नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए आज इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के हवाले से भी नेक जज्बात का इजहार किया। वो समझते हैं कि अली अमीन साहब के लिए भी अच्छा है कि वो अब इस ओहदे को छोड़ें और उस सियासत का हिस्सा बने जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सियासत है। सलमान अकरम राजा साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की फौज जो है वो आज सिर्फ कुर्बानियाँ नहीं हुई, रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रही है इस मुल्क की हिफाजत के लिए। पाकिस्तान की सिविलियन जो लोग हैं उनका खून बहाया जा रहा है दहशत गर्दों की वजह। क्या आप ये चाहते हैं कि उन दहशत गर्दों से जो पाकिस्तान के अवाम के कातिल हैं, फौज के शोधा के जिम्मेदार हैं, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं, देखें एक मिनट मेरी बात सुनिए, क्या उनके साथ मुज़ाकरात से आप मसला करना चाहते हैं? और वो अफगान महाजरीन जो रवां साल की दहशतगर्दी है 70% उसमें मुलव्वस हैं अफगान शहरी, क्या उनको वापस भिजवाने के आप खिलाफ? नहीं, ये गलत। देखिए, एक तरीका होता है किसी को वापस भिजवाने का और ये मामला आपको करना है अफगान हुकूमत के साथ, ये मामला आपको करना है अफगान अवाम के साथ।